हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं यूपीएसआई से रिलेटेड कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ रही है, यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। बस दिसंबर में आ रही हैं, अप्रैल में आ रही हैं, मई में आ रही हैं। इस तरह की आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं और मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यूपीएसआई की वैकेंसीज कब आ रही हैं। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। और हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। देखो, 2018 से ऐसा माहौल बनाया गया था कि बस इस महीने आ रही हैं, बस अगले महीने आ रही हैं। सोचो, पूरे 2018 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, फिर जाके 2021 में हम लोगों की वैकेंसी आई। और 2018 से ही कोर्स निकाले जा रहे हैं कि मतलब 2018 से ही कोर्स चल रहे थे और पता नहीं न जाने कितनी बार कोर्स निकल चुके थे। और फिर 2021 में जो फॉर्म निकले थे उसके बाद भी बहुत सारे कोर्स निकाले गए थे। तो ऐसा माहौल पता नहीं क्यों बनाया जाता है, क्यों स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। मतलब पता है कि अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया तो अब आप लोगों को किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, कोई ना कोई कोर्स खरीदना होगा। तो शायद इसीलिए हो रहा होगा ऐसा, या फिर इसीलिए होता होगा ऐसा, मुझे नहीं पता। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएसआई की आप लोग तैयारी बेसिक से कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोग बस यही देख रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये जो जॉब है ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, एक अच्छी खासी जॉब है, ओके। और समाज में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है अगर आपके पास दरोगा की नौकरी होती है। आपकी फैमिली की सबसे ज़्यादा रेपुटेशन होती है। मतलब आप तो फिर भी वो जॉब करते हैं तो आपको इतना नहीं लगता, लेकिन आपकी फैमिली को बहुत लगता है कि हमारा बेटा दरोगा है या फिर हमारी बेटी दरोगा है। और आपकी सोसाइटी में तो आप लोग सोचो, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। तो आप लोग जो ये कह रहे हो कि फॉर्म आज आ जाए, कल आ जाए, या फिर 1 महीने में आ जाए या 2 महीने में आ जाए। सोचो, चलो कल फॉर्म आ जाते हैं तो क्या आप लोग एग्ज़ाम पास कर दोगे? तो क्या आप लोग 2 महीने में इसका एग्ज़ाम निकाल लोगे? अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा एग्ज़ाम आता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोगों को तो सही लगना चाहिए, ठीक है, हमें 4-5 महीने का टाइम मिल रहा है तो उसमें हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आप लोगों का मैथ कंप्लीट है? क्या आप लोगों की हिंदी कंप्लीट है? क्या आप लोगों की जीएस कंप्लीट है? क्या आप लोगों की रीजनिंग कंप्लीट है? और अगर आप लोगों की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपको कोर्स वगैरह कुछ भी खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो सेल्फ स्टडी करता है। कोर्स तो लाखों बच्चे खरीदते हैं लेकिन लाखों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो सेल्फ स्टडी करता है, जो स्मार्ट स्टडी करता है, जो अपने ब्रेन का यूज़ करता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। और आप लोगों को नंबर भी इतने लाने हैं क्योंकि आजकल कुछ भी हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाती है, कभी नकल हो जाती है। तो आप लोगों को नंबर भी इतने लाने हैं। एक बार एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद किताबें बस छोड़ दो, हाँ हमारा इसमें नंबर आ जाएगा। तो क्या अगर आज वैकेंसी निकलती हैं तो क्या आप एग्ज़ाम पास कर दोगे? 2 महीने में अगर एग्ज़ाम होता है, 2 महीने में भी छोड़ो, 4 महीने में भी आपका एग्ज़ाम होता है तो क्या आप एग्ज़ाम पास कर दोगे? क्या आपके 400 में से 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं? क्या आपके 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं? अगर आप लड़के हो तो क्या आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा? क्योंकि ये एक सिंगल जॉब है जो इतनी अच्छी है, अच्छी खासी जॉब है और जो आपको बहुत कम कंपटीशन में मिलती है। एसएससी सीजीएल की देखो, 10+2 की देखो, वो 2400 ग्रेड पे की होती है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, टाइपिंग होती है, क्या क्या नहीं होता है इसमें, बस आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम में तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। रनिंग है, रनिंग में कोई फेल नहीं होता है, इसमें सारे बच्चे पास होते हैं। मेडिकल में कोई फेल नहीं होता है, बस आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान न देके कि वैकेंसी कब आ रही है, आप बस अपना एक गोल रखिए। ठीक है, 2 महीने बाद आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, अर्जुन की तरह रखिए। आपको बस एक चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए कि हाँ मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे पहले भी यही बात कहती थी कि आप लोग इतने नंबर लेके आइए कि आप लोग बस एक बार एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद आप लोगों को किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरी आंसर की आई थी, उसके बाद मैंने किताब को उठा के भी नहीं देखा। मुझे पता था कि मेरा नंबर आ जाएगा। सेम कांस्टेबल में हुआ था, सेम इसमें हुआ था। और
आप लोग इसी तरह से तैयारी करिए कि आप लोग एक बार एग्जाम दे दो तो फिर आपको वो किताबें उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग कंपटीशन देखते हैं, फॉर्म आएंगे कल को, फिर आप देखेंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म डाला, कितना कंपटीशन है, 60 लाख फॉर्म डले, 50 लाख फॉर्म डले, 10 लाख फॉर्म डले। दूसरे को हराने के लिए मत पढ़ो, खुद को जीतने के लिए पढ़ो, खुद से कंपटीशन रखो। दूसरे से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है। जिस दिन आप लोग ये बात समझ जाओगे कि मेरा खुद से कंपटीशन है, कभी किसी को हराने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको खुद को जिताने के लिए पढ़ना है। और जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, सिंपल सी इसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, टोटल बनता है 400 नंबर का। तो आप लोगों को बस एक सिंगल एग्जाम है, इतना इजी नहीं है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 160 मिनट होते हैं। 120 क्वेश्चन है, 160 मिनट है, जिसमें से 80 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं। मैथ भी अच्छा खासा आता है कैलकुलेटिव, और रीजनिंग भी अच्छी खासी आती है। सोचो 80 क्वेश्चन बस सॉल्व करने के होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगाओगे तो 80 क्वेश्चन में 160 मिनट इसी में हो रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों के पास मिनट है बस 120। तो सोचो, और रीजनिंग भी जीएस भी आप लोगों की अच्छी खासी आती है, हिंदी भी अच्छी खासी आती है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए, ना कि इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि वैकेंसी, हाँ थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि वैकेंसी कब आएंगी, लेकिन यूपी में ये सुविधा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, सरकार को तो बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग जो कर सकते हैं बस उतना आप लोग कीजिए, आप लोग अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। आप लोग बस, मेरा कल अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, इतनी मेहनत करिए। मतलब आप लोगों को ना मूल विधि से बहुत डराया जाएगा कि हाँ मैथ हो जाएगा, जीएस में कुछ नहीं आता, और संविधान में कुछ नहीं आता, रीजनिंग सब हो जाएगी। मूल विधि एक ऐसी है, बस उसी से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। बहुत मोटी मोटी किताबें होंगी आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, इतने कोई मतलब नहीं होगा उसका, यूजलेस होगा। और आप लोगों को इतना डराया जाएगा मूल विधि के नाम पे कि मूल विधि मूल विधि मूल विधि, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके क्वेश्चंस आप लोगों के सामने इतने कर दिए जाएंगे कि मूल विधि से ही पूरा पेपर आ रहा है। जबकि जीएस में ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 24 क्वेश्चन मूल विधि और संविधान दोनों के मिला के आते हैं, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन बस मूल विधि के आते हैं। वो भी बहुत बेसिक नॉलेज होती है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बस आप प्रीवियस ईयर कर जाते हो, तो भी आप 4 से 5 क्वेश्चन सही कर दोगे। बाकी अगर आप अपना संविधान बहुत अच्छे से कर लेते हो और बाकी की अदर जी के थोड़ी बहुत पढ़ते रहते हो, तो उसी में आप पास हो जाओगे। आप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, जो कि यूट्यूब से या फिर किसी कोर्स से नहीं होगा। आप खुद को रगड़ोगे 10-10 घंटे। आपका मैथ नहीं आता, आप मैथ 10-10 घंटे करिए। रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग को अच्छा करिए। हिंदी नहीं आती, हिंदी को अच्छा करिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। मूल विधि पे आप लोगों को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूल विधि हो जाएगी। और आप लोग मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आप लोगों को, जैसे कि मैथ है, मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये सारी सब जो टॉपिक्स होते हैं, जो सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस के कितने क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के कितने क्वेश्चन आते हैं, या फिर ऐसे ही रीजनिंग में कौन सी सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही मैं जीएस का सोच रही हूँ कि जीएस में जैसे कि मूल विधि से आप लोगों को बहुत डराया जाएगा कि मूल विधि के इतने क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए कि मूल विधि से आप लोगों के इतने क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, जैसे कि जीएस की चाहिए ये टॉपिक वाइज, या फिर हिंदी की चाहिए, या फिर मैथ की चाहिए, या कौन सी सब चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग पता है कहाँ भागते हो, जहाँ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो चैनल को ऐसे देखती थी कि किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही है, जैसे कि इसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है या फिर इस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये सही चीज़ें बता रहा होगा। आप लोगों की ये गलत फहमी है। सही चीज़ें वही बताते हैं जो बहुत छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, और सही चीज़ें वही बताते हैं जिनके बहुत कम व्यूज़ आते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाके देख लीजिए, जो बहुत पॉपुलर होगा, जो बहुत फेमस होगा, इतनी सही चीज़ें नहीं बताएगा जितना आपको
वो सही चीज़ें बताएगा जिसने ये सारी चीज़ें खुद की होंगी और जो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है। वो चैनल्स आप लोगों से जो भी कह देते हैं आप लोग उसे सही मान लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बस आप लोगों का माहौल बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अब ये बीच में यूपीएसआई कैसे आ गया। मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हुआ, उसका रिजल्ट आया और उसमें कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे फेल हो गए, तो इसमें यूपीएसआई कैसे आ गया, यूपीएसआई की वैकेंसी कैसे आ गई? ना ही तो किसी न्यूज़पेपर में आया है, ना पता नहीं कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। तो वैकेंसी तो जब आनी होंगी तभी आएंगी। बाकी का मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए कि हम लोगों का अगर कल भी एग्ज़ाम होता है तो हम लोग उसमें पास हो जाएंगे। और बेसिक से बस यही है कि आप लोग किसी भी एक टीचर को चुनिए जो एक अच्छा टीचर हो, जो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंकता ना हो, जो बहुत ज़्यादा खुद को वो ना करता हो, और जो बहुत ज़्यादा मतलब बस बातों ही बातों में ना लगाता हो, और जिसने खुद ने एग्ज़ाम्स निकाले हों और जिसने खुद ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हों किसी एक ऐसे टीचर से जो अच्छा पढ़ाता हो, जिससे आपको लगे कि इसके अगर मैं क्वेश्चन सही से कर लेती हूँ तो मेरे एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मेरे मैथ में बस एक क्वेश्चन गलत था, मेरे 39 क्वेश्चन सही थे मैथ में। मतलब मेरा रीजनिंग में, हाँ मैथ में जो रीजनिंग आई थी उसमें क्वेश्चंस गलत थे मेरे 2, लेकिन मेरे मैथ में बस एक क्वेश्चन गलत था जो कि कैलकुलेशन की वजह से हुआ था। तो मैंने भी तो अपना मैथ अच्छा किया है। सबका स्टार्टिंग से मैथ अच्छा नहीं होता है, करना पड़ता है। आप अपने नोट्स बनाइए और बस उन्हीं नोट्स को बार बार करिए एक अच्छे टीचर से, जो अगर आप भी अच्छी तरह से पढ़ लें, लेकिन उस टीचर का भी ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि आप उससे पढ़ लो तो आपका कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए एग्ज़ाम। जिस टीचर के मेथड थोड़े ऐसे हों कि हर चीज़ ट्रिक से ना बताता हो, क्यों ट्रिक हम इतनी दिमाग में नहीं रख पाएंगे। उस टीचर का मेथड ऐसा हो जो बेसिक से भी हो और जो शॉर्ट मेथड भी हो। इस तरह से आप एक टीचर अपना चूज़ करिए और आप उसी टीचर से अपना पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, मैथ अच्छा करिए, हिंदी अच्छा करिए। हिंदी में देखिए कि आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। सब तो है आपके पास, प्रीवियस ईयर की आप लोगों की पूरी बुक आ गई होंगी, प्रीवियस ईयर की बुक्स लगाइए, उसमें देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और हाँ, इसकी तैयारी करने से पहले एक बार अपनी हाइट ज़रूर देख लेना, क्योंकि लड़कियों की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कों की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ना, जैसे कि हमारी चेस्ट लड़कों की जो होती है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो लड़कियों का वेट होता है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो मेडिकल होता है वो भी सब लोगों का पास हो जाता है, फिजिकल भी पास हो जाता है। तो ये हाइट एक ऐसी हो जाती है जिस पर हम अपना कंट्रोल नहीं होता है। तो मतलब आप लोग दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करिए, अगर आपकी कम है, बाकी का आप लोग एक बार अपनी हाइट देख के और अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बाद में ना बहुत दुख होता है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके, क्यों कोई भी चीज़ ना बहुत आसानी से नहीं मिलती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद से ही मेहनत होती है। तो आप बहुत मेहनत करके अगर एग्ज़ाम निकालते हैं और फिर आप हाइट में निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोग सबसे पहले एक बार अपनी हाइट मेज़रमेंट करके आप लोग फिर उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करिए। और मुझसे एक वीडियो में एक बच्चे ने कहा था कि आप लोग आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है, आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो सबकी अपनी लाइफ है, सबकी पर्सनल लाइफ भी होती है, और ऐसा भी होता है कभी कभी हम लाइफ में बिजी भी होते हैं, कभी कभी फ्री होते हैं, कभी कभी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, कभी कभी हम कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड चेंज हो गया है या फिर कुछ भी है। जो भी मुझे जेन्युइन कमेंट लगता है मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं काफ़ी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग जो भी कुछ समझ में ना आया हो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी चैनल पे नए हों, और आप लोगों को जो भी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आप जो सजेस्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। आप लोग बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।